हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ईद क्यों मनाया जाता है। ईद उल फितर या ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के बाद मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ये यकम शव्वाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामी मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिल के मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास मनाई जाती है। जानते हैं ईद के इतिहास के बारे में। ईद के इतिहास की बात करें तो मुसलमानों का त्यौहार ईद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाया जाता है। मुसलमान ईद के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ईद के त्यौहार भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी माना जाता है। ईद के त्यौहार पहली ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंग ए बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फितर के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुरान करीम की इबादत करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिसका अज्र या मजदूरी मिलने का दिन ही ईद का दिन कहलाता है, जिसे उत्सव के रूप में पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ईद उल फितर का सबसे अहम मकसद एक और है कि इसमें गरीबों को फितरा देना वाजिब है, जिससे वे लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, अपनी ईद मना सकें, नए कपड़े पहन सकें और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सकें। फितरा वाजिब है। उनके ऊपर जो 50.50 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने का मालिक हो अपने नाबालिग औलाद का सदके फित्र अदा करे, जो कि ईद उल फितर की नमाज से पहले करना होता है। ईद भाईचारे और आपसी मेल का त्यौहार है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफरत को मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। हालांकि उपवास से कभी भी मोक्ष संभव नहीं हुआ, क्योंकि इसका वर्णन पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है। पवित्र कुरान
शरीफ भी बकबर संत से इबादत का सही तरीका लेकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह की पूजा करने का निर्देश देता है। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। सिवैयाँ इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज होता है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। यह दान 2 किलोग्राम कोई भी प्रतिदिन खाने की चीज़ का हो सकता है। मिसाल के तौर पे आटा या फिर इन 2 किलोग्राम का मूल्य भी से पहले या ज़कात गरीबों में बांटा जाता है। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह की शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने पूरे महीने के उपवास रखने की उन्हें शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज होता है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। ईद का पर्व खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का त्यौहार है, परंतु आज इस त्यौहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दरअसल इस पर्व से पहले शुरू होने वाले रमज़ान के पाक महीने में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग पूरी एक माह रोज़ा रखते हैं। रमज़ान महीने में मुसलमानों को रोज़ा रखना अनिवार्य है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे अल्लाह प्रसन्न होते हैं। यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ईद उल फितर का निर्धारण एक दिन पहले चांद देखकर होता है। चांद दिखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। सऊदी अरब में चांद एक दिन पहले और भारत में चांद एक दिन बाद दिखने के कारण 2 दिनों तक ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इसे छुट्टी होती है।